ओके तो गाइज अब जो है फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और आप लोगों के जो कोचिंग के ट्यूशन के टीचर होते हैं वो एक गेस्ट पेपर बना के आप लोगों को देते हैं और उस गेस्ट पेपर में 90 से लेकर 95% क्वेश्चन जो है आप लोगों के जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो टकराता है, मतलब मैच कर जाता है। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्या टीचर के पास वो जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन टीचर को क्या जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है बिहार बोर्ड की ओर से वहाँ से व्हाट्सएप कर दिया जाता है क्या सर को, जो सर हमें प्रिंट करके या लिख के देते हैं कि इस क्वेश्चन सब से तैयारी करो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसी बात को रिवील करने वाले हैं कि आखिर में टीचर कैसे जो है क्वेश्चन फाइंड आउट करके आपको देते हैं और 90% से लेकर 95% तक क्वेश्चन जो है मैच कर जाता है एग्जाम में और बच्चे अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। दोस्तों मैंने पिछली कितनी सारी वीडियो में ये बात का जिक्र किया है लेकिन ओपनली नहीं किया है, आज मैं करूँगा क्योंकि हमारे जो है एक टीचर हैं जिनसे हमने ये पूछा गेस्ट पेपर के रिगार्डिंग और उनको शायद पता नहीं था कि मुझे ये सब बात पहले से पता है और उन्होंने मुझे इग्नोर किया, बोला कि तुमको बताने से क्या फ़ायदा है। तो गाइज हम बताते हैं यहाँ पे कि असल में होता क्या है। गेस्ट पेपर मैं खुद जो है जहाँ पे कोचिंग करता था तो वहाँ के टीचर से बहुत क्लोज था मैं, तो गेस्ट पेपर जब तैयारी किया गया तो वहाँ पर मैं भी मौजूद था। वहाँ पर होता क्या है, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि क्वेश्चन बैंक से स्टडी कीजिए, ना गाइड, ना मॉडल पेपर, ना सिंपल पेपर, जितना भी मार्केट में आ रहा है अलग अलग, इससे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी पैटर्न से जो है क्वेश्चन बैंक लेना है और उस क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस 5 साल, बस 5 साल का ही देखिए, उससे ज़्यादा मत देखिए, प्रीवियस 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए और वही चीज़ जो है हर टीचर करते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर किसी को चैलेंज करना है तो वो कर सकते हैं। मैं उनके इस चैलेंज का जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ कि कैसे जो है वो होता है। देखिए 5 साल का हम लोग को दिया जाता है, ठीक है, जैसा हम लोगों ने तैयार किया था गेस्ट पेपर, 5 साल का क्वेश्चन बैंक का हम लोग को बुक दे दिया गया। अब उसमें से ये फाइंड आउट करना था कि कौन कौन क्वेश्चन हर साल जो है रिपीट किया जा रहा है। अब जो क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है उस सभी को हम लोगों ने अलग नोट कर दिया कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, कितनी बार किया गया है वो भी हम लोगों ने आगे लिखा कि मतलब 2 साल, 3 साल या लगातार 5 साल, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग टीचर को बताते थे कि सर ये क्वेश्चन जो है 5 सालों में पूछा गया है। अब सर क्या करते थे कि उसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता था, तो सर उस 100 में से जिसमें रेटिंग ज़्यादा है, मतलब 1 से लेकर 5 साल हुआ ना, तो हम लोग जिसमें रेटिंग देते थे, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हर साल पूछा गया है तो उसका रेटिंग कितना हो गया 5 साल, तो हम लोग वहाँ पे 5 लिख देते थे। और जिसका जो है 4 होता, मतलब 4 साल तो 4, 3 तो 3 साल, 2 तो 2 साल, 1 तो 1 साल, ठीक है। इस तरीके से करके हम लोग उसको फाइंड आउट करके सर को दे देते थे कि सर इतने जो है साल में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अब सर क्या करते थे, उसमें से जो 5 स्टार, मतलब जो 5 साल पूछा गया है लगातार, उसको चूज़ करते थे। अब जितना भी ज़्यादातर जो 5 साल पूछा गया क्वेश्चन है उसको सर पहले निकालते थे 100 क्वेश्चन पुराने के लिए, उसके बाद जो 4 साल पूछा गया, मतलब 4 रेटिंग वाले को उसको निकालते थे, फिर 3 रेटिंग वाले को उसको निकालते थे, फिर 2, उसके बाद 1, ऐसे करके 100 क्वेश्चन सर सिलेक्ट करते थे। और सर जो क्वेश्चन सिलेक्ट करते थे रियली में 90 से 95% वही क्वेश्चन जो है मैच कर जाता था एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मैं किसी को ये चैलेंज की जो बात मैंने की है, ये हमारे ही एक दोस्त हैं जो कि हमें इंस्टाग्राम पे इस तरीके से किए हैं। उनका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए रिवील करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। हालांकि नॉलेज जितना मैं दूँ उतना कम है मेरे लिए और नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है। जैसे कि आप सभी को भी पता है ये बात कि मैं जो नॉलेज दूंगा आप लोगों को वो आपको भी मिलता है और साथ में मुझे भी जो है इसमें रिसर्च करके, खोज के, निकाल के, पता करके आप लोगों को बताते हैं, तो इससे मेरा भी नॉलेज बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके के लोगों का होना ज़रूरी है जो कि हमें इस तरीके की बातों के लिए वर्गलाएँ, बुलवाए कि कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर जो सर देते हैं
गेस्ट पेपर जो सर देते हैं वो कहाँ से निकाल के देते हैं। बहुत सारे बच्चे को ये माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सर को जो बोर्ड ऑफिस से क्वेश्चन आता है, वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वो बोर्ड ऑफिस से सर को क्वेश्चन आ जाता है पहले। तो गाइज बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि बैंक के नोट को लॉक करके लाया जाता है, जैसे कि जो ये वोटिंग होता है, वोटिंग बैलेट पेपर या फिर ईवीएम मशीन, इस सभी का जो लॉकर होता है, उसी तरीके से सील करके लॉक करके क्वेश्चन पेपर को रखा जाता है। वहाँ से एक भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो वो क्वेश्चन पेपर का जो डेट होता है उसको मतलब कैंसिल कर दिया जाता है, फिर से पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन को उतारा जाता है। ये बात आप सभी को पता है कि अगर लीक कर गया तो वो रद्द कर दिया जाता है। भले एग्ज़ाम हो भी गया, उसके बाद पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर पहले आउट हो चुका था तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो बिहार बोर्ड इतना बेवकूफ़ नहीं है, और सभी टीचर इस तरीके से कैसे कर लेते हैं ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।